वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एक केमिकल इक्विलिब्रियम है। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये क्या है? एक स्टेट है। किस चीज़ की? रिवर्स रिएक्शन की एक स्टेट है इन विच ऑल द रिएक्टेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट विथ नो नेट चेंज इन देयर कंसंट्रेशन एंड हिज ओपनिंग ओनली इफ द टू अपोजिंग रिएक्शंस आर करिंग विद द सेम रेट। यानी ये कह रहा है कि जो ऑल रिएक्टेंट स्पीशीज हैं उसमें कोई कंसंट्रेशन में चेंज ना आए, उन्हें हैपन हो, उनसे हम जो टू अपोजिट रिएक्शन अकर सेम रेट में हो, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो, यानी सेम रेट में हो, हम इसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इट मीन्स, इनका मतलब ये है कि दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंटिन्यूली इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर विद द सेम रेट। यानी ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूली इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हो रही हो, वो ईच अदर यानी सेम रेट में कन्वर्ट हो रहे हो। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू भी रीट विथ सिमिलर सेम रेट, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्स वेरिएशन वेयर नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ अकर्स विथ टाइम। यानी इसमें क्या, या रिवर्स वेरिएशन जिसमें कोई भी चेंज ना आए कंसंट्रेशन, ना ही रिएक्टेंट में ना ही प्रोडक्ट में, सिमिलर टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये टेबल है कि मैक्रोस्कोपिक करेक्टर ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कुछ करेक्टर्स हैं मैक्रोस्कोपिक फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में वो क्या है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और जो बैकवर्ड रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में वो क्या है? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे हम डिनोट करते हैं या शो करते हैं, टेक प्लेस करते हैं राइट टू लेफ्ट टू राइट। यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है, यानी रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट के साइड होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट है। ये इसका वही उलट है, अपोजिट है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट। ये क्या है? राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट राइट, रिएक्टेंट लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी वेरी फास्ट। यानी इनिशियली रेट जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही है उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। द इनिशियल स्टेट द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज नोटेड टू बी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। यानी जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन की या रिवर्स रिएक्शन की। द टाइम गोइंग ऑन द रिएक्शन बिकम स्लोड अप। जब टाइम गुजरता चला जाएगा यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होती रहेगी, क्या वो स्लो हो जाएगा? अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होना स्लो हो जाएगी। द टाइम पास द रिएक्शन स्पीड अप। अब क्या होगा? जब ये इसका जो रिवर्स रिएक्शन है ना, वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज होती चलेगी, यानी स्पीड ग्रेजुअली अंटिल द इक्विलिब्रियम स्टेट। जब तक इक्विलिब्रियम पहुंच जाए तब तक ये स्टेट स्पीड को अपनी ग्रेजुअली बढ़ाएगी। ये थी मैक्रोस्कोपिक करेक्टर्स ऑफ द रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। अब देखें, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी नीड टू नो। अब मैथमेटिकल अप्रोच से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें कुछ मालूम होना चाहिए। जब इक्विलिब्रियम स्टेबल है इन अ केमिकल सिस्टम, जब केमिकल सिस्टम में क्वेश्चन मार्क है। व्हेन इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगी केमिकल सिस्टम में। To find the answer, let us consider reaction of hydrogen and iodine in the elevated temperature। यानी अब देखें क्या हो रहा है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है, सवाल को समझें। when equilibrium established in a chemical system, कब इक्विलिब्रियम स्टेबल होती है केमिकल सिस्टम में, उनको अब हमने आंसर देना है, फाइंड करना है, कंसिडर रिएक्शन करना है हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? प्रोडक्ट, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन और आयोडाइड, ये क्या है? एक पर्पल है, पर्पल मिलकर क्या बना है? कलरलेस है। टू हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? कलरलेस है। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन पर्पल और टू हाइड्रोजन आयोड कलरलेस है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखें ए और बी। यानी व्हेन द रिएक्शन ऑफ H2I2 स्टार्ट, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड स्टार्ट हो रही है, और बी में क्या है? व्हेन द इक्विलिब्रियम रीच होगी। फर्स्ट क्या था? पर्पल था, देन क्या हो गया? लाइट पर्पल हो गया। अब इसमें ये है कि कुछ अमाउंट हाइड्रोजन आयोडीन मिक्स करते हैं एक सील कंटेनर में 500 सेंटीग्रेड पे, या क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है। फर्स्ट जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, वो स्पीड अप होगी, यानी
ट्रू हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होगी। ट्रू हाइड्रोजन आयोडाइड में क्यों, कि ये वेसल में नहीं है, वेसल नहीं है ये, कि हाइड्रोजन आयोडाइड फर्स्टली फॉर्म होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, देन जब इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होता जाएगी ना, तो फिर ये फिर से कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन और आयोडाइड में। क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, पर्पल कलरलेस। तब तक ये कंटिन्यूली कन्वर्ट होते जाएंगे, पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस, यानी हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए। ये तब तो होगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी ना, फिर लाइट पर्पल हो जाएगी। पहले पर्पल रिएक्टेंट था, कलरलेस प्रोडक्ट था। अब रिएक्टेंट पर्पल न पर्पल रही न कलरलेस रही, यानी ये क्या हो गया, लाइट पर्पल हो गया, या क्या है, मिक्स में। इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब ये एक ग्राफ है, यानी देखें यहाँ पे ग्राफ से आप समझ लें कि अब देखें ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब फर्स्टली जो इनिशियली कंसंट्रेशन में क्या हो रही थी, तो रिएक्टेंट ना स्पीड अप हो रही है प्रोडक्ट में ग्रेजुअली, यानी फिर ये डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट इंक्रीज हो रही थी, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही थी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। अब जैसे ये ग्रेजुअली डिक्रीज थी, फिर ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इनकी कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगी, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, वेरिएशन इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्ट हाइड्रोजन प्रोडक्ट विद द टाइम, यानी एक फिगर है। इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, बिकम कांस्टेंट हो जाएगी। अब सेकंड ग्राफ देखें, ये देखें, ये सिमिलर ही है, बस इसे शो कर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्टर टू हाइड्रोजन आयोडाइड, टू हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्सिबल रिएक्शन टू हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, यानी ये रिएक्शन में वेरिएशन दे रही है। वेरिएशन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद द टाइम इंडिकेट दैट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये ग्राफ थी।